देखिए, लंका में कुंभकर्ण को सोने वाला माना गया है। आपकी नज़र में भी वही है, आप भी वही जानते हैं कि कुंभकर्ण जो है बहुत सोता है, 6-6 महीने सोता है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि अगर कुंभकर्ण सोता है लंका में तो विभीषण नहीं सोते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। विभीषण भी सोते हैं। विभीषण और कुंभकर्ण दोनों भ्राता हैं, दोनों एक ही गांव में घर में रहते हैं और दोनों सोते हैं। पर सोने के मामले में कुंभकर्ण का आपको पता है, विभीषण का नहीं पता है, पर आप सब जानते हैं क्योंकि आज आप सोते हैं, साधु महात्मा भी सोते हैं, तो विभीषण भी सोते हैं। पर विभीषण को जगाने के लिए कौन और कुंभकर्ण को जगाने के लिए कौन? कुंभकर्ण को जगाने के लिए कुमति कुसंग रूपी रावण जाता है और विभीषण को जगाने के लिए सुमति रूपी सत्संग रूपी हनुमान जाते हैं। इतना फर्क है सुमति और कुमति में। जो मति सुमति है उसे सत्संग जगाता है, संत जगाते हैं, और जो मति कुमति है उसे रावण दुर्जन जगाते हैं। आपके जीवन में भी ये घटना घटती रहती होगी। अगर कोई दुष्ट आदमी, दुराचारी आदमी, चुगलखोर, गंदा सोचने वाला आपको जगा रहा है, बिना बुलाए स्वयं चल के आया और जगा रहा है, तो कुंभकर्ण को रावण ने क्यों जगाया? क्योंकि इस समय रावण की स्वयं की आवश्यकता। तो दुर्जन व्यक्ति बिना बुलाए आए और बिना बुलाए अपने को जगाए। जगाए मतलब सचेत करे। अरे सुनो 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 सुनो, सो रहे हो, जगो 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 जगो, देखो 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 देखो, ये हो गया वो हो गया। ये कुंभकर्ण रावण का वृतांत है। और विभीषण जी का वृतांत क्या है? ब्रह्मं न वर्तोऽमृतम् दुहितो सर्वयोक्तानां। संत कह रहे हैं कि विभीषण को हनुमान जी ने जगाया तो उस समय काल था सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और कुंभकर्ण को रावण ने जगाया, वो काल था शाम को रात के 12। 4 बजे निद्रा पूरी हो जाती है और 12 बजे निद्रा की फुल जवानी होती है, प्रारंभिक निद्रा। यानी कि दुर्जन जब भी जगाएगा आपके सुख में भंग डालेगा, और सज्जन सत्संग जब जगाएगा तब आपके सुख में वृद्धि करेगा, उसे खत्म नहीं करेगा। अच्छा बोलो, 12 बजे अचानक कोई घटना घट जाए, हम जग जाएं, तो फिर रात में दोबारा नींद आना कठिन हो जाता है। कुमति सुमति सबके उर रही। बड़े बड़े महात्मा संत योगी जन, उनके अंदर भी कुमति सुमति रहती है। उनके पास में सत्संग है, ज्ञान है, विवेक है, तो कुमति उनके पास में भटकती नहीं है, काम नहीं करती है, पर रहती है। और एक और गजब बात गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां कुमति है, जहां सुमति है, वहीं राम भी है, भगवान भी वहीं रहता है। ये और ध्यान रखो, कुमति सुमति के संग भगवान है। अब कैसे समझें? समझो, जिस अयोध्या के महल में भरत रहते हैं, संत रहते हैं भरत, और उसी महल में मंथरा रहती है, और उसी में राम। मंथरा भी वही है, भरत भी वही है, और राम भी वही है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि जो हृदय रूपी अयोध्या है उसमें मंत्रा रूपी कुविचार रहते हैं, और भरत जैसे सत्य विचार रहते हैं, और राम भी वहीं रहते हैं, और वहीं रहकर राम काम करते हैं। जैसे दूध को फटने की प्रक्रिया और दूध को नहीं फटने की प्रक्रिया दूध में ही मौजूद है। दोनों प्रक्रिया हमें जात नहीं होती, समझ नहीं आता। आप में से कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है
कि जब कच्चा दूध भगोनी में चढ़ाए और उससे पहले बता दे कि दूध फटेगा, कोई नहीं बता सकता है। हाँ, आपको ये पता है कि कढ़ाई में साबुन वगैरह लगा है, कढ़ाई में कुछ खट्टा पट्टा लगा है, तो आप फिर कह सकते हैं कि आज तो दूध फटेगा, क्योंकि आपको मालूम है पहले से दूध फाड़ने वाला केमिकल कढ़ाई में मौजूद है। अगर पात्र शुद्ध है, पवित्र है, तो फिर आप निश्चित नहीं कर सकते कि कब कुमति आएगी दूध में और कब सुमति रहेगी। इसीलिए बुद्धि का कोई स्तर नहीं होता है। बुद्धि माहौल देख करके निर्णय करती है। बुद्धि माहौल के साथ में अपने आप को प्रेरित करती है, प्रेषित करती है, प्रस्तुत करती है। आप देखिए, चोर जब बलवान होता है, देखो बुद्धि का कमाल, चोर जब बलवान होता है, जब उसे लगता है कि मैं इस समय बलवान हूं, मेरे हाथ में राइफल है और सामने वाले डर चुके हैं, तो चोर अकेला ही 4-5 लोगों से सारा सामान छिना लेता है। अच्छा, चोर को जब ये लगता है कि ये 3-4 लोग ने मुझे पकड़ लिया और ये मेरी जान ले लेंगे, तो चोर की बुद्धि एकदम बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? फिर वो कहता है मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ और मुझसे गलती हो गई, अब कभी नहीं करूँगा, एक बार मुझे माफ़ी दे दो। ये वही चोर है जो थोड़ी देर पहले कह रहा था जान से मार दूंगा, निकालो निकालो। इतनी जल्दी बुद्धि परिवर्तन करती है माहौल देख करके। इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई महान आदमी महान ही रहेगा, वो कभी कुछ गलत नहीं करेगा, यह भी असंभव है। और कोई गलत व्यक्ति गलत रहेगा, वो सज्जन नहीं बनेगा, ये भी असंभव। गलत व्यक्ति सज्जन हो सकता है, सज्जन व्यक्ति दुर्जन हो सकता है। परिस्थिति, समय का, माहौल का चक्कर जब चलता है तो बुद्धि खुद अपने आप में नहीं रहती है, वो माहौल के साथ में काम करती है, माहौल के साथ बदलती है, वो अपना काम छोड़ देती है। और बुद्धि का सही स्वभाव यही है